हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चंस को और ये क्वेश्चन नंबर है 4। इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो राइट साइड कॉर्नर पर आपको एक पॉपअप नोटिफिकेशन दिखेगा, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए, वहाँ से भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे। कहता है कन्वर्ट इनटू अ डेसिमल नंबर। तो ये हमारा जो नंबर है ये किस में है ना, फ्रैक्शन नंबर कहलाता है ये, चूँकि ये P/Q के रूप में है, नोमिनेटर अपॉन डेनोमिनेटर। तो आपको पता है हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम लोग जस्ट डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हम यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट नंबर, ये है 3/20। ओके, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर लें बगल में, ये हमारा है 20 और इससे हम डिवाइड करेंगे 3 में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 3 हमारा छोटा है तो डिवीजन जाएगा नहीं। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग यहाँ पे एक जीरो लेंगे। ओके, और जीरो लेने के बाद फिर हम यहाँ पे डेसिमल रखते हैं। ठीक है, जब हम डेसिमल यहाँ पे पुट करेंगे तो हम यहाँ पे एक जीरो इसके साथ ऐड कर सकते हैं। अब ये 30 बन चुका है, अब 20 टाइम्स में चल जाएगा तो हमारा कितना टाइम्स चलेगा, एक बार में डिवीजन चल जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा 20। हम लोग माइनस कर लेते हैं, माइनस करने पे यहाँ पे हम लोग को 10 मिल रहा है। अब फिर से देखिए 10 हमारा छोटा हो गया, 20 बड़ा हो गया। तो यहाँ पे हमने डेसिमल दे रखा है तो हम यहाँ पे जीरो फिर से पुट कर सकते हैं और इस तरह से हम आगे डिवीजन को करते चलेंगे। तो अभी देख लीजिए अब कितना टाइम्स में चलेगा, ये 20 का टेबल हमारा 5 टाइम्स लेने से हमको यहाँ पे 100 मिल जाता है। तो देखिए ये हमारा अब क्या हो गया, रिमाइंडर जीरो आ गया। तो रिमाइंडर जब जीरो आ गया तो फिर हमको आगे डिवाइड करने की आवश्यकता है क्या, नहीं डिवाइड करना है। यानी ये जो हमारा क्वोशिएंट आ गया ये हमारा आंसर हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 0.15। ओके, 0.15 इज द आंसर। तो आप देखें हम लोग कैसे यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, हम लोग सिंपली डिवाइड कर लेते हैं। अब आइए हम बी नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन पे क्या है ना, ये है 5 होल 1/50। राइट, हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारा मिक्स नंबर है, ये कैसा नंबर है, मिक्स नंबर है। तो मिक्स नंबर को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 50 को 5 से, ये हमारा कितना है 50 है और यहाँ पे क्या है 5, इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो 5 5 जस्ट 25 और एक जीरो इसके साथ है तो यहाँ पे 150। यहाँ पे नोमीटर में क्या है 1 को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 251। तो ये हमारा होता है 251 अपॉन ये हमारा कितना है 50। राइट, तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं 251। ठीक है, ये हम लिखिए 251। अब इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 50 से डिवाइड करेंगे तब जा कर के हमारे डेसिमल में आ जाएगा। ओके, तो अभी ये कितना टाइम से हमारा डिवीजन चलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्या है 50 है और ये अगर 2 डिजिट को लेते हैं तो 2 डिजिट को लेने से तो हमारा 25 आएगा तो कम हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे 3 डिजिट को लेके चलेंगे। तो 3 डिजिट को लेके चलते तो 251 आता है। तो इसका मतलब है कि हमारे 5 से चल जाएगा। तो 50 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 250 हमारा आ जाता है। यहाँ पे हम माइनस कर लें तो माइनस करने से हमको यहाँ पे 1 मिलता है। ओके, 1 मिल गया। अब ये सब हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है तो हम क्या करेंगे, अब तो डिवाइड होगा नहीं तो अब हमको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे एक डेसिमल लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक जीरो पुट कर सकते हैं। क्या अभी डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, हम जीरो से डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि हम जीरो टाइम्स में डिवाइड ले लेते हैं। तो 50 को अगर 1 से ले रहे हैं तो हमारे यहाँ पे 50 आ रहा है तो हम क्या करते हैं जीरो टाइम्स में लेते हैं। तो अगर 50 को हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए 50 को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करें हमको क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, जीरो मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किए 50 को जीरो से मल्टीप्लाई किया यानी जीरो टाइम्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जीरो टाइम्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अभी देख लीजिए क्या होगा, 50 इंटू जीरो हमारा ये जीरो हो जाएगा। तो क्या हमारा ये चलेगा, अब नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से हमारा क्या आ गया 10 आ गया। ओके, अब 10 आ गया, आप देखिए माइनस करने से 10 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं ना, फिर से हम यहाँ पे एक जीरो पुट कर सकते हैं। वो क्यों, क्योंकि जितना स्टेप है उतने स्टेप में आप एक जीरो यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने डेसिमल पहले ले चुका है। तो अब हमारा 100 हो गया है, अब 2 टाइम्स में हमारा ये डिवीजन चल जाएगा। तो
तो 50 इंटू 2 हमारा क्या हो गया, 100 हो गया। तो हम यहाँ पे 100 पुट कर ले और माइनस कर ले 0। तो अब देखिए हमारा रिमाइंडर क्या हो गया ना, 0 हो गया। ओके, रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब रिमाइंडर हमारा 0 हो गया तो आगे हमको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा आंसर हो रहा है, ये कोशिएंट है। ओके, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 5.02, ये हम लोगों का हो गया आंसर। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास सी नंबर है। तो सी नंबर में देखिए 7 होल 3/8 है। तो आइए हम यहाँ पे सी नंबर नोट करते हैं, 7 होल 3/8। हम इसको फिर से, ये हमारा किस में ना, मिक्स नंबर है। ये हमारा क्या कहलाता है, तो मिक्स नंबर कहलाता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब ये मिक्स नंबर में है, हम इसको किस में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप यहाँ पे। तो 7 को आप 8 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, 56 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, 3 को आप इसमें ऐड कर दीजिए तो आपका क्या हो गया, ये 59 हो गया। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 59/8, ये हमारा हो गया 59/8 हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है ना, 59 है। अब 59 को हमको डिवाइड करना है किससे, हमको डिवाइड करना है 8 से। चलिए 8 से डिवाइड कर ले, तो ये कितना टाइम्स में जाएगा, तो 8 का टेबल आप ले लीजिए, आप यहाँ पे देख लेंगे तो 7 टाइम्स में आपका चल जाएगा। ठीक है, 7 टाइम्स में आपको क्या मिलेगा, 56। आप यहाँ पे माइनस करेंगे, आपको यहाँ पे 3 मिलने वाला है। 3 मिल गया। अब आप देख लीजिए आपका डिवीजन अब जाएगा, नहीं जाएगा। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक डेसिमल पुट करेंगे। डेसिमल पुट करने से आप यहाँ पे 0 ले सकते हैं। आप 0 ले लिए, जब आप 0 ले लिए तो अब आपका डिवीजन जाएगा। अब आपका डिवीजन 3 टाइम्स में जाएगा। आप देख लीजिए 3 टाइम्स में आपका क्या आता है, यहाँ पे 24 आ जाता है। ओके, 24 आ गया। अब यहाँ पे आप फिर से माइनस कर लीजिए, आपको क्या मिल जाता है, 6 मिल जाता है। ठीक है, 6 मिल गया है। अब देखिए आपका डिवीजन जाएगा नहीं। अब आप क्या करेंगे, फिर से आप 0 पुट करेंगे। चूँकि आप यहाँ पे एक बार डेसिमल ले चुके हैं तो जितना बार आपको ज़रूरत पड़े आप 0 ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे फिर से 0 ले लिए। अब आपका कितना टाइम्स में चलेगा, आपका चलेगा 7 टाइम्स में। तो 7 टाइम्स में आपको क्या मिलेगा, 56 मिलेगा। आप यहाँ पे माइनस कर लीजिए, आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, 4। अब फिर से आप 0 पे पुट करेंगे, यहाँ पे एक 0 आप यहाँ पे ले लिए तो क्या हो गया, 40। अब आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे 5 टाइम्स में चलने वाला है। ठीक है, 5 टाइम्स में आकर चलने वाला है। 8 5 जा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 8 5 जा 40 हो गया। माइनस कर दीजिए, आपका ये 0, आपका ये क्या हो गया, 0। तो रिमाइंडर आपका तो 0 आ चुका है। जब रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो क्या अब आपको आगे डिवाइड करने की आवश्यकता है, नहीं, ये आपका आंसर हो चुका है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7.375, ये हमारा डेसिमल फॉर्म में आ चुका। तो जब भी हमारा दिया रहता है फ्रैक्शनल नंबर, हम उसको डेसिमल में लाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने का ये तरीका है जो कि आप यहाँ पे देख चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे देखिए आपसे क्या कहता है ना, यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, कहता है इफ़ 504 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 42। ये तो पहले दे दिया है कि 504 को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो 42 मिल जाता है, और 504 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 6048 मिलता है। ये तो हम लोग को दिया गया है। फिर कहता है फाइंड दी वैल्यूज ऑफ, तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यूज निकालने हैं। तो आइए हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, ए नंबर पे। तो यहाँ पे क्या है ना, मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद है। तो हमारा जो आंसर होगा उसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल होगा, समझ गए। तो अभी आप देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, ये हमारा 504 है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6048 आता है। तो पहले तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 6048, ये हम नोट कर लिए। अब ये डेसिमल हमारा 2 डिजिट के बाद है, तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद हमको यहाँ पे डेसिमल रख देना है, ये हमारा आंसर बन जाता है। इसी तरह से आप यहाँ पे बी नंबर पे भी देख सकते हैं। बी नंबर पे अभी आपका सेम होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है तो 6048, ये तो पहले नोट किए। अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हमारा जो आंसर होगा उसमें एक डिजिट के बाद हम डेसिमल रखेंगे। तो इधर से राइट साइड से हमारा डेसिमल यहाँ पे आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके,
बस केवल आपको यहाँ पे डेसिमल पुट करना है, क्योंकि आपको जो डिवाइड करके जो आंसर आ रहा है या मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो तो आपको बता दिया गया है, तो बहुत ही ईजी हो जाता है। चलिए सी नंबर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, मल्टीप्लाई करने से 6048 ये तो आता है, हमको पता है। अब डेसिमल पुट करने हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल है और यहाँ पे 3 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो इसका मतलब हो गया दोनों को टोटल लेंगे तो कितना होगा, टोटल लीजिए 2 डिजिट्स यहाँ पे 3 डिजिट्स यहाँ पे, टोटल 5 डिजिट्स हो गए। तो 5 डिजिट्स के बाद आपको डेसिमल रखना है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे 4 डिजिट्स ही है, तो इसका मतलब अपने से हमको एक जीरो यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ये 5 डिजिट्स हो जाएंगे, यहाँ पे डेसिमल पुट करेंगे और एक जीरो यहाँ पे रखेंगे, तो ये हम लोगों का बन जाएगा आंसर। डी नंबर में देखिए यहाँ पे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने से क्या आता है 42, तो हम यहाँ पे 42 पहले नोट कर लिए। अब इसके बाद यहाँ पे डेसिमल कितना है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल रख दीजिए, और चूंकि यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो आप यहाँ पे जीरो पुट कर लीजिए। तो इस तरह से हम लोगों का आंसर बन जाता है बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट हम ई नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड करने से क्या आ रहा है 42, तो चलिए हम यहाँ पे 42 नोट कर लिए। अब यहाँ पे डिजिट क्या है ना, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो जो हमारा आंसर होगा उसमें हमारा एक डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा, बस ये हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एफ नंबर की बात कर ले। तो डिवाइड करने पर क्या आएगा 42, तो पहले तो यहाँ पे 42 हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है, ये आंसर है। लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, तो आंसर जो होगा उसमें भी हमारा डेसिमल होगा। तो 1 2 यहाँ पे 2 ही डिजिट्स है, तो एक डिजिट आप अपने से यहाँ पे जीरो ले लीजिए, 3 डिजिट्स हो जाएंगे। 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल पुट कीजिए और यहाँ पे आप जीरो रख लीजिए, तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन जो था ये बहुत ही आसान था, केवल हम लोगों को डेसिमल पुट करने के लिए सीखना था, क्योंकि यहाँ पे आंसर तो दे ही दिया है। ओके, तो पैटर्न था, पैटर्न हम लोग यहाँ पर फॉलो कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे कहता है फिल इन दी बॉक्सेस। तो जो बॉक्सेस दिए हुए हैं इसको हमको फिल करने हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया गया ना, मल्टीप्लाई किया गया है, किससे 10 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो जब भी मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो अपना डेसिमल पॉइंट है ना, ये डेसिमल पॉइंट राइट साइड शिफ्ट करता है। किधर शिफ्ट करेगा, राइट साइड, ठीक है। जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट किधर शिफ्ट करता है, राइट साइड। कितने डिजिट, उतने ही डिजिट जितने जीरोज होंगे। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करें तो एक जीरो है इस पर, तो हमारा डेसिमल पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट करेगा। तो अगर हम यहाँ पे एक डिजिट शिफ्ट करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 35, ठीक है, 35। आप इसको 35.0 भी लिख सकते हैं। ओके, तो 35.0 या फिर आप इसको सिंपली 35 लिखिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली 35 लिखेंगे। बी नंबर पे आप यहाँ देखिए 1000 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो चूँकि 1000 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 3 डिजिट डेसिमल शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे 1 5, ओके, और ये पहला डिजिट हो गया। यहाँ पे 2 जीरोज हमारे पास और आएंगे। तो आप देख सकते हैं ये डेसिमल पॉइंट हमारा कितना शिफ्ट कर जाता है, यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक चला गया, मतलब 3 डिजिट ये शिफ्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरोज है 1000 में। तो जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल हमारा किधर शिफ्ट करता है, राइट साइड शिफ्ट करता है। तो इसका मतलब जो डिवाइड होगा तो डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। आइए डिवाइड वाला केस भी हमारे पास आएगा। तो यहाँ देखिए 7.5 है, यहाँ पे रिजल्ट कितना आना चाहिए, 750 आना चाहिए। तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, यानी कि 2 डिजिट शिफ्ट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, 95.65 है, और यहाँ पे रिजल्ट भी 95.65 है, 95.65 हमारा रिजल्ट भी है। तो इसका मतलब नो चेंज। तो ये कौन सा केस होता है, 1। जब भी हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई नंबर में जो नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लोग को 1 फिल करना पड़ेगा। और इधर ई नंबर पे देखिए 10 से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो जब डिवाइड होगा तो डेसिमल पॉइंट हमारा किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कितना डिजिट,
जितना जीरो रहेगा उतना ही डिजिट शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे 10 पे एक ही जीरो है तो एक डिजिट शिफ्ट करेंगे, तो इस डेसिमल पॉइंट को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5.309। ये हमारा आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस तरह से, ये हमारा है F नंबर क्वेश्चन। तो F नंबर पे हम लोग कर ले। F नंबर पे फिर से डिवाइड हो रहा है किससे, तो हमारा डिवाइड हो रहा है 100 से। तो 100 से तो 2 डिजिट शिफ्ट होगा, तो ये 1 ये 2। तो यहाँ पे कोई डिजिट है नहीं तो हम अपने से 0 ले लेंगे, इसका मतलब 0198 हमारा होगा। और यहाँ पे हमारा डेसिमल आएगा, इसके पहले भी कोई डिजिट नहीं है तो हम लोग 0 पुट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये आंसर बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 1000 से डिवाइड हो रहा है तो 3 डिजिट शिफ्ट करेगा, तो ये डेसिमल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 0.3564। ये आंसर हो गया। अब देखिए ये हमारा कितना है, यहाँ पे है 13.8 और ये आंसर कितना है 1.38, मतलब डेसिमल हमारा एक डिजिट से शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पे हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, 10 से डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आई नंबर क्वेश्चन की। तो आई नंबर पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। तो डिवाइड किया गया है, तो 0 वो नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 आता है, इसलिए हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए, यहाँ पर 19.85 है और यहाँ पे 19.85 है, मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल है 1 हमारा आंसर होगा, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर सेम आता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेसन में कंप्लीट करेंगे।